हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं अर्पित और आज मैं शेयर करने जा रहा हूं अपना एसबीआई पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं मेरा जो स्कोर कार्ड था ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन तक का। इसमें मेरे मेंस में 250 में से 99.07 मार्क्स थे। और इसमें मैं आपका ध्यान लाऊंगा इस चीज़ पे कि इसमें क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं 75 में, और प्लस 25 मार्क्स कन्वर्ट होकर के बनते हैं हमारे इंटरव्यू के। तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। तो इसमें देखो आप कि जो मेरे जो 99.07 मार्क्स आए हैं, ये हर एक मार्क इंक्लूड होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है 0.3 मार्क्स में। वहीं अगर आप बात करें इंटरव्यू के मार्क्स की, उसमें क्या होता है कि हर एक मार्क के साथ वो कन्वर्ट होता है 0.5 में। जैसे मेरे 99.07 मार्क्स थे मेंस में, तो वो 99.07 कन्वर्ट हो गए 0.3 में, विच कम्स आउट टू 29.27। तो ये 29.27 में कन्वर्ट, तो ये कन्वर्ट हो गए 29.27। तो दूसरा अगर हम देखें इंटरव्यू के मार्क्स में, तो 45 मार्क्स थे, 45 मार्क्स कन्वर्ट हो गए 0.5 के साथ, विच मेड आउट टू 22.50। तो ये दोनों ऐड ऑन होकर के फाइनल स्कोर बना। तो इसमें मेन जो मेरा ओपिनियन निकल के आ रहा है वो ये है कि इंटरव्यू इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द मेन स्कोर। मेंस में तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, इट्स ऑलवेज गुड कि जितना ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ उतना अच्छा है। बट ऑल्सो डू नॉट टेक इंटरव्यू स्कोर लाइटली। इसमें चलिए अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था चंडीगढ़ में। आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल द डेट, पर हाँ, चंडीगढ़ में मेरा इंटरव्यू था। और वहाँ पे सेक्टर 17 में लोकल हेड ऑफिस है, वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। सो मेरा इंटरव्यू ओवरऑल चला था, लेट्स से अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक। और उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही बेसिक जो इंट्रोडक्शन पूछी गई कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। और कई बार क्या होता है कि वो आपके नाम का मतलब पूछ सकते हैं जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल, कि आप थोड़ा अराउंड जो लोग बैठे हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं, थोड़ा बात करना शुरू कर सकें। पैनल में देयर वर 6 पीपल, और वो सामने ऐसे सोफ़ा पर बैठे थे। ये काउच 1, काउच 2, काउच 3। यहाँ पर देयर वाज 1 पर्सन, शायद वो चेयरमैन रहे होंगे या हायर रैंक के। एंड 2 पीपल वर सिटिंग हेयर एंड 3 वर सिटिंग हेयर। और मेरी चेयर यहाँ पर थी एंड दिस वाज द डोर, एंट्रेंस डोर। तो दिस वाज ऑल द सेटअप। इस तरीके से वो सारा सिचुएशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, वही बेसिक इंट्रोडक्शन जो रहती है, और उसमें मैंने अपना इंट्रोड्यूस कर दिया सारा कि आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस प्लेस की। और हाँ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक बात रहती है जो पूछते हैं सबकी, लैंग्वेज कौन सी रहती है। तो लैंग्वेज के लिए मैं यही बात कहूँगा कि आप एंटर करते ही जो लैंग्वेज में बात करना शुरू करेंगे वो उसी लैंग्वेज को पिक करेंगे। अगर आप एंटर करते ही बोलते हैं गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। अगर आप ग्रीट करते हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में, नमस्ते सर, नमस्ते मैम, तो आपका जो मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चंस का पूछने का, सॉरी लैंग्वेज का, वो हिंदी रहेगा। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, अगर आप इंग्लिश में स्टार्ट किया है, बीच में कोई पैनल मेंबर अगर पूछ ले आपसे हिंदी में क्वेश्चन, तो आपको हिंदी में आंसर करना रहेगा। और अगर आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसमें से। अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की जो मुझसे पूछा गया, वो था मेरी एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे। तो एजुकेशन वही आपका जो बैकग्राउंड जो भी रहा है, बीकॉम, बीए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मेरा बीटेक था तो मुझसे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन थे बेसिक से, वो मैंने आंसर कर दिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है और आपने मेंशन किया है, तो बी रेडी कि आपसे एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेट्स से 2 to 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ टेक्निकल क्वेश्चंस की, तो उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था मेरा ये
ग्रीन शू ऑप्शंस के साथ। आई डोंट नो उन्होंने क्यों ग्रीन शू ऑप्शन से स्टार्ट किया, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप देख लो, ये अकाउंट्स और कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड ही हैं, जबकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बीटेक का है। पर फिर भी मुझसे ये अकाउंट्स एंड कॉमर्स, बट बेसिकली रीज़न ये था कि जो मेरा एक्सपीरियंस था पहले, मैं ICICI प्रूडेंशियल में आई यूज़ टू वर्क, और वहाँ पे मे बी दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने मुझसे ये बैंकिंग या कॉमर्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ पूछी। और तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में पूछा। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए, दिल ऑलवेज हैव 1 और 2 क्वेश्चंस जो आपको ऑफ ट्रैक पकड़ लेंगे, जो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इसका आंसर कैसे करूं। तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट, और जो आपको आता है वो आंसर कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो सीधे सीधे मना कर दीजिए कि सर आई डोंट नो द आंसर टू दैट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे यही ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड पूछा, और करंट सिचुएशन जो इंडिया की चल रही है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो यहाँ पे वो कंटेंट चेक करेंगे आपका, कि आपके पास जो कंटेंट है क्या वो मेच्योर इनफ है, या जस्ट पढ़ी पढ़ाई बातें आप बोल रहे हैं। आपका ओपिनियन चेक करेंगे। सो योर ओपिनियन अबाउट द मैटर, दैट्स व्हाट मैटर्स, अबाउट वट एवर द मैटर इज़ जो आपको पूछ रहे हैं, उसके ऊपर आपका कोई ना कोई ओपिनियन होना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल पॉजिटिव बातें करेंगे, जस्ट गिव अ डिप्लोमेटिक आंसर हर चीज़ का, प्लस माइनस करके कि ये भी सही है ये भी सही है, वैसा आंसर करिए। और एक होपफुल आंसर होना चाहिए आपका, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नेगेटिव नेगेटिव आंसर्स करे जा रहे हो आप। उसके बाद मुझसे बेजल नॉर्म्स और CRAR का पूछा, फिर बैड बैंक्स और सेबी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा इंटरव्यू था 1 मार्च को, और उन्होंने मुझसे पूछे सेबी से रिलेटेड क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन सेबी से रिलेटेड। ना लकीली मेरा सेबी का ग्रेड ए का फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ था, तो फ़ेज़ 2 के लिए मैंने प्रिपेयर किया था थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे फ़ेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करते टाइम आई गॉट नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, ये ग्रीन शू ऑप्शन हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, तो ये तो दीज ऑल आर द थिंग्स कि ये सब पता होनी ही चाहिए एटलीस्ट। और हाँ, सेबी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने दिसंबर और जैन के करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे। सो लकीली आई वाज एबल टू आंसर देम। और एक क्वेश्चन था जहाँ पे आई गॉट स्टक, पर वहाँ उन्हीं के जो जो पैनल मेंबर थे, ही ट्राइड टू हेल्प मी, और थोड़ा सा उन्होंने एक हिंट दिया, एंड आई कॉट ऑन टू दैट हिंट, और उसका आंसर मैंने फिर आगे उनको सेटिस्फैक्टरी दे दिया। तो एक और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो पैनल मेंबर्स हैं, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम इनडायरेक्टली। उनकी आंखों में डायरेक्टली मत देखो, बट उनके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करो, वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं तुम्हें, और उस तरीके से वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, बजाय इसके कि तुम बस करेक्ट आंसर्स देने में ध्यान दे रहे हो। और जो आता है जस्ट कीप ऑन आंसरिंग दैट, और इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप ही आंसर करे जा रहे हो, वो क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं, बट इट्स 2 वे कम्युनिकेशन। जो ये ऑब्ज़र्व करो सारा का सारा। उसके बाद मेरे से उन्होंने पूछा BOT BOP में डिफरेंस, और रिज़र्व और सरप्लस। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं रुक गया था, बट द लेडी, देयर वाज अ लेडी, शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, और उन्होंने ही थोड़ा सा हेल्प भी कर दिया उसका आंसर करने में मुझे। सो इट्स नॉट कि वो ग्रिल करने के लिए बैठे हैं, या बाकी जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हैं एंड ऑल, बट ये है कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो वो भी, उनको भी समझ आ जाएगी, यू नो एटलीस्ट 1 और 2 थिंग्स, तो 3 और 4 थिंग्स दे विल टेल यू, और उसको सबको सम अप करके गिव एन आंसर। फिर उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा ये इक्विटी और डेट मार्केट में डिफरेंस, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था और मेरा वर्क एक्सपीरियंस में इससे रिलेटेड ही था, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो दे ट्रीट यू वेरी वेल, और बड़े अच्छे से वो आपको बात करेंगे, आपको ट्रीट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और सारा जो प्रोसेस होता है दे गाइड यू ऑन द वे। इसके अलावा आपके पास अगर इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेरीज़ हों, या आप चाहते हो कि किसी एक टॉपिक के ऊपर आई शुड मेक अ वीडियो और टू, तो आप कमेंट सेक्शन में
आप टाइप करके बता सकते हैं हमें, और विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट ला करके दें और इससे आपकी भी हेल्प हो। और आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड कमेंट, आपको अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी, एंड काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, दिस वाज अर्पित।